हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ गुजराती खांडवी की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसका घोल बनाते हैं, उसको किस तरह से गैस पर पकाना है, फिर उसको स्प्रेड किस तरह से करना है ताकि अच्छे से स्प्रेड हो सके और हम जब उसको डिमोल्ड करें तो वो डिमोल्ड होने में फिर कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैं सारे स्टेप एकदम आसानी से और डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में मैं यहाँ पे 1 कप जितना चने का आटा यानी कि बेसन ले रहा हूँ और बेसन को आपको छान लेना है। अब उसमें 1 कप जितनी खट्टी आपको छाछ इसमें डालनी है और फिर विस्कर की सहायता से बेसन में जब तक गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाए तब तक मिक्स करना है। बेसन अगर आप छान के लोगे तो फिर ये गुठलियाँ कभी भी बन नहीं सकती और अच्छे से आपका जो बेसन है वो छाछ के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत आसान तरीके से और बिना गुठलिए हमारा जो बेसन और छाछ का मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। तो हमने पहले 1 कप जितनी छाछ डाली है, तो अब फिर से 1 कप जितना पानी उसमें डालना है और विस्कर से पहले अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। मैं जिस तरह से मेज़रमेंट आपको दिखाता हूँ वो आपको याद कर लेना है। उसी उसी प्रोसेस से आपको खांडवी बनानी है। तो 1 कप पानी डाला और लास्ट में फिर से हम 1 कप पानी डालते हैं। तो मेज़रमेंट ये है कि अगर आप 1 कप बेसन लेते हो तो उसके सामने 3 गुना लिक्विड जाता है। आप चाहे तो 3 कप छाछ डाल सकते हो, वो आपकी पसंद के ऊपर है, पर आपको 3 गुना लिक्विड पार्ट ज़रूर से ज़रूर डालना है। तो यहाँ पर सबको अच्छे से अब मिक्स कर लीजिए। अब उसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। तो मैं यहाँ पे करीबन आधा चम्मच जितना नमक डालूंगा और आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालूंगा। नमक और हल्दी पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत आसान तरीके से हमारा जो खांडवी का घोल है वो तैयार हो चुका है। अगर आप मेज़रमेंट से बनाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, वरना अगर आप एक ऐसे ही बनाने लगोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। चलिए अब इसको गैस पर पकाने के लिए रखते हैं। तो एक पैन में इसको डाल देता हूँ और खांडवी के मिक्सचर पकाने के लिए जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम से हाई होनी चाहिए। तो मीडियम से हाई गैस की फ्लेम के ऊपर विस्कर से इसको घुमाते रहिए और लगातार चलाते रहिए, क्योंकि बेसन है जल्दी नीचे चिपक जाएगा। तो लगातार चलाते हुए थोड़ी देर आप पकाएंगे तो जो मिश्रण है वो पूरा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। मिश्रण को पकते हुए करीबन 2 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हो हमारा मिश्रण काफ़ी थिक हो गया है, पर अभी भी इसमें थोड़ा सा लिक्विडी पार्ट बच गया है। तो इसको और हमें करीबन 2 मिनट तक इसी गैस की फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि ये एक डो फॉर्म में आ जाए, तो फिर इससे हम खांडवी बना पाएंगे। 2 मिनट और हो चुके हैं और अब आप देख सकते हो कि हमारा जो मिश्रण है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो यही इसकी निशानी है कि हमारा जो खांडवी का मिक्सचर है वो अच्छे से पक गया है। यहाँ पर आप ये अच्छे से नोट कर लिए, इस तरह से आपका मिक्सचर होना चाहिए। और एक बार इस तरह का मिक्सचर आपका हो जाए तो फिर इसको और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब बस डायरेक्ट इसको गर्मा गर्म ही हम प्लेट के ऊपर फैला देते हैं। तो प्लेट का पीछे वाला भाग इस तरह से रखिए और जो हमने मिश्रण बना के रखा है वो प्लेट की एक साइड पर इस तरह से लगाइए। याद रखिए ये मिश्रण जब गर्म है तभी आपको ये प्रोसेस फटाफट से करनी है। और अब एक फ्लैट स्पैचुला की सहायता से इस तरह से उसको फैलाते जाना है। खांडवी को फैलाते वक्त एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतना आपको इसको फैलाते जाना है। यानी कि इसका जो लेयर है वो बहुत थिक नहीं होना चाहिए। आपको जितना हो सके उतना उसको पतला पतला फैलाते जाना है और एक्सेस जो मिक्सचर है उसको निकालते जाना है। ये बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर इसका लेयर बहुत ज़्यादा थिक होगा तो फिर आपकी खांडवी अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं जितना हो सके उतना उसका लेयर है वो पतला कर रहा हूँ। तो सारा जो मिश्रण है वो इसी तरह से अलग अलग प्लेट के पीछे के भाग को आपको फैला देना है। तो ये देखिए सारे मिश्रण को मैंने प्लेट के पीछे की साइड के भाग पर फैला दिया था और उसको 2 मिनट का रेस्ट भी दे दिया है। तो हमारी खांडवी है वो प्रॉपर सेट हो गई है। उसको सेट होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए अब इसको हम रोल आउट करते हैं। तो उसके लिए पहले एक पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इस तरह से मार्क लगा देने हैं। मैं यहाँ पे जो लंबाई है उसकी मीडियम साइज़ रख रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं इसके ऊपर पहले मार्क लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखिए मैंने मार्क लगा दिया है
और अब हम खांडवी को रोल आउट करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से रोल आउट हो जाती है और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक भाग को इस तरह से उठाइए और फिर इस तरह से उसको घुमाते जाइए और ये देखिए रोल आउट करते जाइए। बहुत ही आसान तरीका है। और फिर मैं इसको यहाँ से काट लेता हूँ। बहुत ही ज़्यादा रोल आउट वाली अगर आप खांडवी बनाओगे तो फिर उसका जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, तो मैं आधा में कट कर रहा हूँ। तो ये देखिए एक खांडवी परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। दूसरी खांडवी को भी मैं आपको रोल आउट करके दिखाता हूँ। अगर आप परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ खांडवी बनाते हो तो फिर यहाँ पर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेज़रमेंट ही ये रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है कि आपको मेज़रमेंट ही प्रॉपर फॉलो करना है। तो ये देखिए दूसरी खांडवी को भी मैं रोल आउट करते जा रहा हूँ। तो सारी खांडवी यहाँ पर मैंने रोल आउट कर दी है। अब टाइम है इसके ऊपर तड़का लगाने का। तो तड़का पैन में 1 चम्मच जितना तेल ले और उसे अच्छे से गर्म कर ले। यहाँ पर मैंने तेल को गर्म करके रखा है। तो उसमें 1 चम्मच जितना सरसों के बीज डालिए। फिर उसमें पिंच ऑफ जितनी हींग डालिए और 1 चम्मच जितने तिल डालिए। और यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेश नारियल को इस तरह से कट करके रखा था, वो भी इसमें डाल देते हैं और थोड़ी देर तेल में इसको इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब हमने जो तड़का तैयार किया है वो खांडवी के ऊपर इस तरह से फैला देना है। फ्रेश नारियल के पीसीस को अगर आप इस तरह से तड़के में फ्राई करके फिर इस तरह से डालते हो तो जब आप खांडवी खाते हो तो उसके साथ उसका जो क्रंच आता है वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये एक नया इनोवेशन है कि आप खांडवी का जब तड़का तैयार करो तो उसके साथ ये फ्रेश नारियल के टुकड़े को भी इस तरह से ज़रूर डालना आपको पसंद आएगा। और हाँ, एक बात का ये ध्यान रखें कि खांडवी का जब आप तड़का लगाए तो उसमें बहुत ज़्यादा तेल ना यूज़ करें। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल के साथ उसका तड़का लगाते हो तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाती है और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो ये कुछ बातों का आप ध्यान रखें, मेज़रमेंट अच्छे से फॉलो करिए। जो जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई है उस हिसाब से आप खांडवी बनाइए, आपकी खांडवी बहुत ही अच्छी ज़रूर बनेगी। तो आज को आपको मेरी ये खांडवी की रेसिपी कैसे लगी वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना और इस रेसिपी को ट्राई करके आपके अनुभव मेरे साथ शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई रेसिपी में। और मेरी कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।